हेलो बच्चों, आप सब ठीक है। आज हम लोग, जैसा कि बताया जा चुका था आप लोगों को, कंपनी चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर आपको एक चैप्टर इंडिविजुअल नहीं है, इसमें सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स और सीरीज ऑफ चैप्टर्स हैं। एक दो चैप्टर्स नहीं है, लगभग 5-6 चैप्टर्स हैं। उसके बाद एनालिसिस है, फिर कैश फ्लोज है, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि आपको कंपनी बेटर तरीके से समझाएं, ताकि आपका जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, वीक ना रहे। किसी भी तरह से कोई डाउट होगा प्लीज इंटरेक्ट करिएगा और सवाल करके उस डाउट को सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कंपनी है क्या। कंपनी को जानने से पहले हम पहले आपसे सवाल एक करेंगे कि क्या आपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में पढ़ा था? तो आप उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। उसमें सोल ट्रेड था, पार्टनरशिप था, फिर कंपनी था जिसको ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्या नाम होता है इसका? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। हिंदी में भी कंपनी कहिए या संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहिए। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग इज ओके यहां तक में? तो हमने जो भी 11th क्लास में पढ़ाई करी है वो पूरा का पूरा जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस किससे रिलेटेड है? वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते हैं। जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, उसी को बीआरएस कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स 1, फाइनल अकाउंट्स 2 पढ़े हैं ना आप लोग? अरे पढ़े हो भैया? तो उसको हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए किया। 12th में जब बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा एनपीओ, फिर आए होंगे पार्टनरशिप पे। ठीक है, क्योंकि एनपीओ बिहार बोर्ड में पूछता है, सीबीएसई वाले में नहीं पूछता, सीबीएसई से एनपीओ को हटा दिया है। तो पार्टनरशिप में आते हैं। पार्टनरशिप दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस है। तो 12th के हाफ में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया? पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया। और सेकेंड हाफ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपनी बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। इज दैट ओके? ओके, तो अब हमको कंपनी समझने से पहले सपोज करते हैं एक बंदा है जो अकेले एक बिजनेस को चला रहा है, 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया। द वे in which we reach to the topic is different, so just focus on the board and listen my words very carefully. तो कैपिटल 1 लाख रुपए का लगाया अगले ने, और इस तरह के बिजनेस में 10% का मार्जिन है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। इसमें ये आदमी अकेला है, इसका नाम है ए फॉर अमन सर भी हो सकता है, राइट? मान लेते हैं इसका नाम है ए, है ना? कोई दिक्कत? तो कहीं ना कहीं बिजनेस का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है? इसको बोलेंगे सोल ट्रेड। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसमें सिंगल ओनर है और वही सारा कैपिटल लगाया, वही सारा रिस्क लिया, वही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, वही सारा बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाया या किया, और पूरा प्रॉफिट और लॉस का भी हकदार वही था। ऑल द डिसीजंस वेर मेड बाय द सिंगल इंडिविजुअल, उसको हम लोग बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। 11th में भी पढ़ाना बाकी है, अभी हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज पे वहां तक नहीं पहुंचे हम, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। आप लोगों को 11th में पढ़ा चुके, आप तो 12th में कंपनी पढ़ रहे हैं ना, तो वहां आपने थ्योरी में पढ़ा था, अभी यहाँ आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, दूसरा केस है जिसमें ए के साथ बी भी है, 2 आदमी हैं। बेटा हम अमाउंट नहीं बदलने जा रहे हैं, 2 आदमी हैं, कितना लगाया मिलके? 1 लाख। अब सिंपल समझने के लिए आप करिए, 50,000 ये लगाया और 50,000 बी लगाया। कोई दिक्कत यहां तक? दोनों ने लगाया, प्रॉफिट का मार्जिन वही है। कपड़ा का दुकान है या फ्रूट का दुकान है या जो भी कुछ है वो सब कुछ सेम है, मतलब उसमें कुछ भी चेंजिंग होने जा रहा नहीं है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10% है तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 10,000 का हुआ होगा। अब ये 10,000 में दोनों आदमी प्रॉफिट लगाया, दोनों आदमी ने कैपिटल लगाया, तो दोनों आदमी को प्रॉफिट होगा।
दोनों के विचार से बिजनेस में सारी चीजें की जाएंगी, उसको पार्टनरशिप कहेंगे, जो आपने रिसेंटली अभी पढ़ा है। प्रॉफिट तो एंड रिजल्ट होता है ना बिजनेस का, पहले तो बिजनेस करना पड़ता है, परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जाके प्रॉफिट होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? अब एक चीज और है, पार्टनरशिप। सर ये जब दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर कंपनी की क्या जरूरत थी, कंपनी क्यों आया? तो देखिए, किसी चीज में अगर नुकसान होता है या किसी चीज से हमको कुछ नुकसान होता है या किसी चीज का कुछ लिमिटेशन है, तभी जाकर के आप उसका ऑप्शन ढूंढते हैं। ठीक है, ऑप्शन तब ढूंढते हैं जब आपको किसी चीज में खामी दिखती है या उसमें कुछ लिमिटेशन है, यानी दोष है। तो पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि 50 से ज्यादा लोग आप ओनर के तौर पे नहीं रख सकते हैं। मिनिमम कितने? 2। अभी मैंने टेस्ट लिया, उसमें पूछा भी था मिनिमम 2 या मैक्सिमम 50 होता है। तो 50 से ज्यादा आप मेंबर्स पार्टनरशिप में नहीं रख सकते। आप अगर चाहें कि अपने बिजनेस में नंबर ऑफ ओनर्स को आप ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1000 आदमी आपके बिजनेस का मालिक बने, तो ये क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकेला चल रहा है। और पार्टनरशिप में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इसकी परमिशन नहीं देती है। तो एक तीसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस का इवोल्यूशन हुआ, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपनी या, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है? तो बेटा वो टाइप ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है। प्राइवेट कंपनी है तो 2 या 200, और पब्लिक कंपनी है तो फिर वो उसके लिए 7 कम से कम, और मैक्सिमम पे अपना उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना नंबर ऑफ शेयर है उतना कम से कम उतना मेंबर हो सकता है। तो वो सारी चीजें अपने ऊपर है, वो हम चैप्टर में आगे फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब तीसरा केस में क्या है कि हमको यही बिजनेस करना है, सेम टाइप का बिजनेस करना है, लेकिन हमको आदमी रखना है 100 को कम से कम, और 100 को का परमिशन पार्टनरशिप देता है। तो हमको आदमी जो है वो 100 रखना है। कितना रखना है बेटा? 100 आदमी रखना है। ठीक है, ठीक है। कितने लोग हो गए? और सब लोगों ने लगाया 1,000, फिर 1,00,000 हो गया। हम ना कैपिटल बदल रहे हैं ना बिजनेस का टाइप बदल रहे हैं, समझने का कोशिश करना। ना ही हम कैपिटल बदल रहे हैं, कैपिटल अभी भी कितना है? 1,00,000 ही है। मेंबर्स कितने हो गए? ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? कंपनी में कन्वर्ट हो गया। और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, चूंकि बिजनेस सेम टाइप का है तो प्रॉफिट वाला थोड़े ना 4 आदमी है तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट का मार्जिन सेम ही रहेगा, समझ रहे हैं ना बात? तो 10% है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। अब 10,000 में खाने वाले कितने हैं? 100। एक आदमी को कितना मिला? 100 रुपया। अब आप अगर देखकर चाहें, देखना चाहें तो बच्चा वाला सवाल एक करेंगे आपसे, 1,00,000 का 10%, 10,000, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? फिर 1,00,000 में 50,000 लगाया हुआ है, तो 50,000 का 10%, 5,000, 50,000 का 10%। अब इसमें एक आदमी कितना लगाया है? 2 को 5 हुआ, सब लोग दिया है। अब पार्टनर मेंबर बन गया, मालिक बन गया कंपनी का, बोलो। मतलब वो सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ वही हो रहा है, बस मालिक 100 हुआ है इस बार। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। और 10% का मार्जिन है, तो 1,000 का 10% कितना होता है? तो बात तो घूम फिर के 10% पे ही आ रहा है ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब इसको बोलते हैं कंपनी। अब सोल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना आपके ऊपर डिपेंड करता है। पार्टनरशिप में आप 2 पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, 3 पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, 4 पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए चाहे नहीं कराइए, वॉलंटरी है, कंपल्सरी है, या फिर आप इसको बोलते हैं नेसेसरी है, वो आवश्यक कराना है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आप आवश्यक है कि करा लीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कंपनी बिजनेस में जब जाइएगा तो रजिस्ट्रेशन मस्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? पहले आपको कंपनी को रजिस्टर्ड कराना होगा। क्या कराना होगा बेटा? कंपनी को पहले आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, एंड देन विल यू विल ऑपरेट द बिजनेस। इसमें क्या है, एक जगह देखे बिजनेस शुरू किए और प्रॉफिट कमाने लगे,
इसमें क्या है, वो पार्टनर खोजे, पैसा लगा, दोनों आदमी मिलकर बिजनेस करने लगे, जगह देखे। तीसरा में क्या है कि आपको जगह देखना है, वेन्यू देखना है, सब कुछ देखने के बाद, बिजनेस के बारे में डिसाइड करने के बाद आप जो है अगला को इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंस्पायर करेंगे कि 100 आदमी आपके बिजनेस में आ जाए, सब एक 1,000 रुपया लगाए। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं कि सब एक ही जैसा पैसा इन्वेस्ट करेगा। एमआरएफ कंपनी का एक शेयर अभी के समय में 1.5 लाख के आसपास में है। एक शेयर खरीदने का मतलब 1.5 लाख रुपया। तो सब लोगों के पास सेम नहीं ना, किसी के पास 1 शेयर भी होगा, किसी के पास 500 शेयर भी होगा, किसी के पास 1000 शेयर भी होगा। एम आई क्लियर? तो सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, बात समझ में आ रहा है? सबका इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। तो मेरे कहने का मतलब यहां ये, अब हम लोग कंपनी पे आएंगे। अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स या पर्सन्स। अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स whose capital is divided into small transferable units called shares। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? शेयर। किसी भी कंपनी का जो शेयर, जो टोटल कैपिटल होता है, वो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर। शेयर कहते हैं। और उस शेयर का ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ दोज शेयर इज द मेन कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप, अगर कंपनी में आपको मेंबरशिप चाहिए, आपको अगर एयरटेल कंपनी का मेंबर बनना है तो उसका सिम खरीदना होगा या एयरटेल में इन्वेस्ट करना होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी कंपनी की बात कर रहे हैं हम, टाटा की बात कर ले, आप सैमसंग की बात कर लीजिए, आप आईफोन की बात, एप्पल की बात कर लीजिए, आप किसी भी गोदरेज की बात कर लीजिए, आप कोई भी कंपनी की बात कर लीजिए, आप कोका कोला की बात कर लीजिए, तो आप जब तक उसके शेयर्स को नहीं खरीदेंगे, जब तक आप उसके मेंबर नहीं बन सकते। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलिए, हाँ, तो इसको थोड़ा वाइप आउट करें। शुभम, जैसे आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट भी होता है, उसी तरह से कंपनीज एक्ट भी होता है। पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं ना, 1932 के बारे में, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसी तरह से कंपनी भी जो रेगुलेट होती है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। द बेसिक कंपनीज एक्ट इज, उसमें रिवीजन होता है, टाइम टू टाइम उसमें रिवीजन होता है। कंपनीज एक्ट में बहुतों बार रिवीजन हो चुका है। रिवीजन समझते हैं? रिवीजन मतलब कुछ नियमों जो जरूरत की नहीं है उनको हटाना और कुछ नए नियमों को ऐड करना। संशोधन हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? संशोधन। तो इसमें लास्ट रिवीजन कब हुआ है? 2013 में। याद रखिएगा ध्यान से। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कैसे बनती है आर्टिफिशियल पर्सन? ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? पहला ये ध्यान रखिएगा, कंपनी कोई भगवान का बनाया हुआ नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियल है। हमने, आपने बनाया। कल को आप में से कोई बैठा हुआ है और कल को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दे। सपोज करिए, अभी ऐसे फिजिक्स वाला है तो अलग पांडे सर ने बना दिया उसको, पीडब्ल्यू को बहुत बड़ी कंपनी, यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया, यूनिकॉर्न से भी ऊपर ले गए। तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटेड बाय लॉ होता है और आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्या होता है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान रखिएगा, रिलायंस का लोगो टाटा के साथ मैच नहीं करेगा। रिलायंस टाटा अलग अलग चीजें हैं, है ना? बोलो। अच्छा, मोबाइल कंपनियों में भी देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां अलग अलग, तो सेपरेशन होता है कंपनियों का। सबका अपना एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। क्या होता है? सबका अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस या एंटिटी एंड कॉमन सील। कॉमन सील समझते हैं? यहां भी पॉइंट में भी आपको आएगा कॉमन सील। चूंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? तो आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट्स वाई वो साइन नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा? उसका एक ठप्पा होता है, मोहर होता है। आप लोगों को स्कूल में भी होता होगा, एक ठप्पा मोहर होता है ना, जिससे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। समझा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, फलाने आदमी के टेबल से होके गुजरा है। समझ में आ रही है बात? एक लोगों के साथ ठप्पा होता है, उसके अंदर अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है तो वो सिग्नेचर करता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोग अभी 10th का या 12th का मार्कशीट देखिएगा पलट के, उसमें लिखा होगा, ठप्पा होगा, मोहर मारा होगा, राइट? तो वो चीजें होती हैं। एक कॉमन सील होता है
और एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, एंड इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड। अब कंपनी एक बिजनेस भी है, आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, लेकिन किस लिए तैयार किया जाता है? बिजनेस के लिए। किसके लिए? बिजनेस के लिए। मंदिर मस्जिद का तो कंपनी बनता नहीं है, बिजनेस के लिए बनता है, प्रॉफिट के लिए बनता है। तो एक बिजनेस है, तो बिजनेस है तो जाहिर सी बात है उसमें कैपिटल होगा। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? शेयर्स बोलते हैं। तो स्मॉल ट्रांसफरेबल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। ओनरशिप ऑफ दोज शेयर्स, यहां पे एक कॉमा होगा, ओनरशिप ऑफ दोज शेयर्स इज द मेन कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। आज अंकित किसी कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो कंपनी का मेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरज किसी और कंपनी का शेयर खरीद लेता है तो वो उस कंपनी का मेंबर हो जाएगा। आप में से कोई अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, पैसा आपके पास है, तो आप उस कंपनी के मेंबर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। अब इसके आगे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितनी भी सारी कंपनियां हैं ना, अब कोई कहता है कि मेरा किराना का दुकान है, 1 करोड़ हम इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो 1 करोड़ रुपया कहीं रखा हुआ रहता है, तो उस 1 करोड़ का वो माल रखा हुआ है, साबुन, तेल, आटा, चावल, दाल, चीनी, गुड़, यही सब होता है ना? अरे बोलो। तो वो 1 करोड़ का माल उसमें इन्वेस्टमेंट किया। उसी तरह से कंपनियों का जो टोटल कैपिटल होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसने जितने का खरीदा वो उतने का मालिक बन गया। अब प्रॉफिट होगा तो उसका वो फ्रैक्शन, मैथ में फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, उसका वो फ्रैक्शन उसको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से चीजें होती हैं। अगर हम आपको लॉजिकली समझा पाए तो फिर आगे बढ़े। बोलो, डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन एंड मीनिंग क्लियर है ना? अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि सर इसका फीचर क्या है। आपसे कई बार पूछा जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज अ कंपनी, गिव इट्स फीचर्स, गिव इट्स 5 फीचर। 5 नंबर में पूछेगा तो 5 को 6 को आप दे सकते हैं, 5 और 6 फीचर्स आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने आपको पहले ही कहा, कंपनी, हर कंपनी, आप देखिएगा, अभी आप मॉल में चले जाइए, अलग अलग कपड़ों के ब्रांड है, अलग अलग लोगो है, अलग अलग कंपनियों के मैन्युफैक्चरर होंगे, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई, उसका जो है वो पेरेंट कंपनी कोई ना कोई होगा। पेरेंट कंपनी समझते हैं? माता पिता, हम सब के कोई ना कोई जन्मदाता है, इनको हम लोग पेरेंट कहते हैं, माता पिता कहते हैं। उसी तरह से हर कंपनी का कोई ना कोई पेरेंट कंपनी होता है। तो सपोज करिए कि रिलायंस का कोई कंपनी है, या टाटा का कोई कंपनी है, या किसी और कंपनी का, आदित्य बिरला का है, तो इस तरह से वो कंपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब के साथ होती है या आती है। दूसरा है आपको आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे? इसका दूसरा फीचर क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज नॉट एन नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन हम लोग हैं, आप लोग अकाउंट में भी पढ़े होंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट पढ़े थे ना पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ ये कंपनी आर्टिफिशियल है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। तीसरा है आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लोगों का एक समुदाय है। क्या है? लोगों का एक समुदाय है। और यहां एक बार हम लगा दें अगर इसमें एक वर्ड, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी, कोई कॉलर पकड़ के आपको बोलता है कंपनी में आने के लिए, अपनी इच्छा से आप जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ऐच्छिक, लोगों की एक ऐच्छिक संगठन बोल सकते हैं उसको। इज दैट क्लियर? ओके। लिमिटेड लायबिलिटीज। मेरे बच्चों, अभी मैंने 2 टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी बताया है, जिसमें सोल ट्रेड है और पार्टनरशिप है, बताया है ना? उन दोनों में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होता है, दोनों में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। आपका आज का होमवर्क भी रहेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। आज आपको होमवर्क दूंगा, करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान है। मैं तो होमवर्क दूंगा, आज का होमवर्क भी रहेगा आप लोग को। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप बिजनेस, दोनों बिजनेस के बीच में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है बात? तो ये सारी चीजें, तो बेटा सबसे पहला बात तो समझ लीजिए कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, प्लस लायबिलिटीज लिमिटेड है। आपने किसी कंपनी में शेयर खरीद लिया, अब वो कंपनी डूबे रहे, आपने शेयर लगाया, आपकी जिम्मेदारी बस उतनी है कि आपने बस इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन बिजनेस करते हैं सोल ट्रेड का, तो आपको अगर 10 घंटा दुकान खोलना है, अगर 12 घंटा दुकान खोलना है, तो आपको 12 घंटा खोलना पड़ेगा। फेस्टिवल्स के टाइम पे आपको 14 घंटा खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अनलिमिटेड लायबिलिटीज से होके गुजर रहे हैं। क्योंकि उस बिजनेस का एक खासियत है अनलिमिटेड
लायबिलिटीज का होना। असीमित दायित्व हिंदी में बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है, यहां असीमित दायित्व पे नहीं जाना है। कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, द कंसेप्ट शुड बी बिल्ड इन योर माइंड। यहां क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटीज शुड बी लिमिटेड। कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है, मतलब एक लिमिट आपको लायबिलिटी का मिलेगा। आपको प्रॉपर इतना ही काम करना है। जैसे मान लेते हैं आप आज से 5-7 साल पहले की बात, 10 साल पहले की बात ले लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक कंपनी है एयरसेल। क्या है? कभी चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पे आता था, याद है? चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पे आता था एयरसेल। एयरसेल जब डूबने लगी, आपके सर का जो नंबर है, मेरे पास जो नंबर है, जिस नंबर को पे आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो नंबर एयरसेल का था। तो जब एयरसेल बंद होने लगा तो हमने उसको कन्वर्ट कर लिया एयरटेल में। किस चीज में? और एयरटेल में जब कन्वर्ट कर लिया तो हमको तो ये नहीं था कि एयरसेल डूब रही है तो हम अपना घर का प्रॉपर्टी बेच के उसको लगा दे। हमने बस स्विच कर लिया। क्या कर लिया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी उस कंपनी में रिचार्ज कराने भर और सिम खरीदने भरी थी, उससे ज्यादा नहीं है। इस बात को समझिएगा, दिस इज द प्रॉपर एग्जांपल। इस तरह से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बस उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट तक की होती है, या यूं कहें एक लिमिटेड लायबिलिटी आपको मिलती है। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन। एवरी कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी खास पर्पस के सक्सेस होने के लिए किया जाता है। कंपनी बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट क्यों करते हैं? आप अपने आप को दूसरे कंपनियों से बेटर बताते हैं, हमारा अच्छा है, हमारा माल यूज करके देखिए, उससे बेटर है, उससे ये चीज डिफरेंट है। रहता वही चीज है, आप उसमें कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट बताने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा डिफरेंट होना भी चाहिए। ठीक है। कॉमन सील, मैंने पहले बताया है, कंपनी की एक अपनी सार मुद्रा होती है। हिंदी में सार मुद्रा कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोहर, सील मोहर जो होता है। कॉमन सील, भैया आज लोगो अगर डिजाइन करेंगे तो आप जिस लोगो को आप डिजाइन करेंगे उस लोगो को, अगर कॉमर्स कैंप का लोगो आपको मिलेगा आपके रसीद पे, आपके डॉक्यूमेंट पे, आपके आई कार्ड पे, तो वो लोगो सबके लिए है कि सिर्फ हमारे लिए है? किसी एक बच्चे के लिए तो नहीं है, वो सबके लिए है। तो उसको बोलते हैं कॉमन सील। क्या बोलते हैं? कॉमन सील। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या है? ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स की ट्रांसफेरेबिलिटी। शेयर जो है उसका क्या किया जा सकता है? उसको आप ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं। आज मेरे नाम पे 100 शेयर है, उसमें से 50 शेयर हम चाहें तो राहुल को बेच सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। इज इट ओके? ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर। आज मेरे पास है, कल सत्यम के पास होगा, परसों हमारे दीपांशु के पास होगा, परसों पीयूष के पास होगा। इस तरह से चीजें ट्रांसफर होती रहती है। नोट आपके पास हमेशा के लिए रहता है क्या? आज आपके बाबूजी कहीं से कमा के लाए, कल वो पैसा किसी और को दिए, सब्जी वाले को, सब्जी वाले का बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है तो हमको आके पैसा फीस के रूप में दिया, फिर वो फीस हम किसी और को दिए, फिर वो कहीं और चला गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफेरेबिलिटी। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यू नो वेरी वेल दैट, नेक्स्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट 8th पॉइंट। इससे पहले का सब क्लियर है? आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंपनी में संख्या लोगों की ज्यादा होती है ना। जब ज्यादा संख्या होगी लोगों की तो दीपा थोड़ा ले आओ तो, हाँ, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो क्या मैंने बोला? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यू ऑल नो दैट कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या सारे लोग ओनर बनेंगे वहां पे? मैनेजमेंट सारे लोग संभाल सकते हैं? नहीं। अगर 100 लोग हैं ना तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी नाम याद रखिएगा, बीओडी क्या नाम रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो उसका कंपनी का हर कंपनी का कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं। 4-5 लोग, 10 लोग मिलकर कंपनी का मैनेजमेंट संभालेंगे। कितने लोग मिलकर संभालेंगे? अरे 5 लोग, 10 लोग, एक लिमिटेशन होता है, बताएंगे वो जब हम आपको कंपनी के टाइप्स बताएंगे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सबका अलग अलग होता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कितने लोग होते हैं। सिंपल इतना समझ लीजिए, मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से सारे के सारे लोग कहेंगे कि हम मैनेजमेंट संभालेंगे, पॉसिबल है? पार्टनरशिप में भी अगर 50 लोग हैं, सारे के सारे लोग बोलेंगे हम मैनेजमेंट संभालेंगे, पॉसिबल है?
तो आप 100 लोगों में से मान लेते हैं, 100 लोगों में से आपने चयन किया 5 लोगों का, जो आप सबको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? कंपनी का जो है वो सीईओ है, ये फलाना है, ये ट्रेजरर है, ये फलाना ढिमकाना जो भी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ लोगों के एक ग्रुप होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? बीओडी। और बीओडी जो होता है वो मैनेजमेंट होता है। ओनर तो सब है, उस 100 में से ओनर तो 100 का 100 है, लेकिन मैनेजमेंट कितने लोग संभाल रहे हैं? बाकी के 95 लोग सिर्फ और सिर्फ ओनर है, और 5 लोग ओनर भी है और मैनेजमेंट भी है। समझ में आ रहा है बात? अरे बोलो भैया, क्या टीचर का बच्चा उसी स्कूल में नहीं पढ़ता है? तो पीटीएम पे तो वो टीचर भी गार्जियन हुआ। अरे बोलो, सिंपल सी बात है। तो लॉजिकली समझो, बहुत मजा आने वाला है। और एंट्री में जब सिखाऊंगा उस दिन भी गायब नहीं होना है, ठीक है? अच्छे से सीखना है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कंपनी का अकाउंट्स का ऑडिट होता है। ये एक फीचर है, फीचर में ऐड कर दिया गया है। ऐसे आप 5 भी फीचर याद रखते हैं तो आपके लिए काफी है, लेकिन अब अर्जुन को हम 5 बोल दिए तो 5 को याद करेगा, छठा नहीं करेगा। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, बुक्स का मेंटेनेंस। बुक्स का मेंटेनेंस कंपनी का वो अप्रैल टू मार्च वाला सिस्टम होता है, जिससे होता है फाइनेंशियल ईयर का, उस तरह से होता है। अब कोई कंपनी जनवरी टू दिसंबर भी करना चाहे तो कर सकते, लेकिन कंपनियों का जो ऑडिट होता है वो आपको फाइनेंशियल ईयर होता है। एम आई क्लियर? तो इसमें कौन सा फीचर है जो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत है? परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी कम, थर्ड नंबर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आप सबके द्वारा कंपनी मिलकर बनाना। कितने लोगों के द्वारा कंपनी बना? 100 लोगों के द्वारा। तो मान लेते हैं कि आप में से 100 लोगों के द्वारा कंपनी बना, तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 100 पीपल। कितने लोगों का एसोसिएशन है? 50 लोग भी मिलकर बना सकते हैं, 100 लोग भी मिलकर बना सकते हैं। और वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या बता देते हैं, एक छोटा सा क्लू दे देते हैं। प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें कम से कम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने होते हैं? और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम का लिमिट नहीं होता है, लेकिन ये कहना गलत है। अगर कोई कंपनी 1 लाख शेयर इशू करती है तो एक एक शेयर भी अगर देगी तो उसके मैक्सिमम 1 लाख शेयर होल्डर ही होंगे ना? बोलो। तो इसलिए मैक्सिमम अनलिमिटेड कहने से अच्छा है कि हम ये कहें कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विल बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम 1 लाख शेयर है, अब उसमें से 1000 शेयर हमारा अमरेश ही ले गया, तो 99,000 शेयर ही बचा। तो इस तरह से कोई 5,000 ले गया तो 94,000 बचा, फिर कोई 4,000 ले गया तो 90,000 बचा। तो ऐसे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कहना, अनलिमिटेड कहना ये गलत है। अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं। इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ शेयर इशूड, क्या 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो एक एक भी दिए होंगे तो 1 लाख ना दे सकते हैं, आधा तो नहीं देंगे। बात को समझना है। तो आई थिंक इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स फीचर्स इज क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ब्रिंग इट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू। और बाकी हम लोग फिर आने वाले क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।